आ रही आवाज? तबियत खराब है रही जदया वो तो उठ रहे हो दन्ना हूँ बाकी आकी आदत है पूरे देश कभी काम कर आपने दन्ना हो जावे अलग ही समस्या अलग जाड़े तो मानो आपका गांव हो जावे दन्ना आप जार देखा ना मांगे जाड़े अच्छे बढ़िया वो तो लाद और किराना की दुकान पे जार क्या हो भैया वो तो लाद दी बढ़िया ठंडा ही बोतल दे दे वो तो हाँ कही दो ठंडो પછી વાને કેણો પડે પછી વાને કેવું કે વા એક મને દે દે એક થારે બી લઈ લાગો તો પી થોડો એક ટુ વેજા કોણ हारे थार की नहीं थोड़ी नहीं वहां के डब्बा लेकर भाग जाओ कैमरा लगा मिले हाँ पहले किराना की दुकान में कमाओ गई कौन है पर मैं स्टैंडर्ड पूरे रख चलो नेक्स्ट देख जो कहीं देखना है हाँ कल का क्वेश्चन था 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे कल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी सर 10 की घात 9 सही था अब तुम्हारे को 1 कूलम के अंदर रिक्वायरमेंट चाहिए 1 कूलम का मतलब ही क्या होता है सर 6.25 इंटू 10 की घात 18 अब इसको अपन जमाएंगे आपने 5 रुपए की 10 पेप्सी आवे जान ठीक है जमार देखा तो देखना कैसे बेटा 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन को ले जाने में लगा समय कितना है सर 1 सेकंड अपने को कितने इलेक्ट्रॉन ले जाने 1 कूलम और 1 कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6.25 गुणा 10 की घात 1 जीरो किस किस के समझ में आगे आप तक बोला जो तो 18 इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए 1 सेकंड लागी तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना समय लगेगा याद करो आप आसान करता क्वेश्चन का सर 5 रुपए के 10 पेन तो 10 रुपए के कितने पेन आएंगे अपन लिखते थे ये वाले 10 पहले फिर इसके डिवाइड में ये 5 और गुणा में किसको लेके जाते थे ये वाले 10 को 5 दुनिया 10 दुनिया तो खुद सोचो 5 रुपए 10 पेन आ रहे थे 10 रुपया कितना पेन आए 20 पेन तो इसी नियम को अप्लाई करते हो अपन यहाँ पे करेंगे कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों को ले जाने में कितना समय लग रहा है 1 सेकंड तो इतने इलेक्ट्रॉनों को ले जाने में कितना समय लगेगा वही अपने को पूछ रहा है इसका मतलब भी कितना कूलम है 1 कूलम तो क्या करेंगे पहले लिखेंगे 1 डिवाइड में किसको लेके जाएंगे 10 की घात 9 आजा मनोज 9 और इंटू में किसको लेके जाएंगे सर 6.25 इंटू 10 की घात 18 यहां तक किस किसने किया वाओ वेरी गुड गर्ल्स ठीक है 9 दूनी यानी अटा कितना बची 9 बच जाए 9 जीरो 18 के अंदर 9 जीरो कट गया तो कितना बचा बेटा 9 जीरो और इन्हें सोल्व करो तो था कि सेकंड आई आंसर पर वे सेकंड आने जब मैं कन्वर्ट करूं तो थाने याद रखना है ये सेकंड आने अगर मैं वर्ष के अंदर क्रिएट करूं तो कितना साल लागी बेटा लगभग 200 साल कितना साल लागी यानी सुनो 1 कूलम आवेश ने कितना कूलम आवेश ने कोई दूजा ने देबा में थाने कितना समय लागी लगभग 200 साल जो आप कहेंगे 1 कूलम आवेश कोई थोड़ा आवेश होना 1 कूलम आवेश बहुत बड़ा आवेश है एक सोच देखो बेटा कब 10 की घात 9 को मतलब कही है 1 करोड़ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना सेकंड में जा रहा 1 सेकंड में अरे 1 कूलम जो इलेक्ट्रॉन है वन जाबा में कितना टाइम लाग रही हो 200 साल ताकि 2 पुस्ता पचा आगे मर मरा जाओ પછી 2 પુસ્તા નંગે પેડી કે હા ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન કે ગયા ટ્રાન્સફર તો યાદ કરો આપા शुरुआत में पढ़ियो जदे आपा विद्युत द्विध्रुव पढ़िया हा जदे आपा कहो कि 1 कूलम आवेश ने ले जो लाभो ले जाबो गई है नामुमकिन है जब आपा पछे क्यू नॉट आवेश काम में ले रहा याद आयो कि बोलो आग्यो ये आंसर ने उतार लो काल वाला ने हाँ एग्जाम के अंदर 200 साल लिखना पड़ेगा तो 1 कूलम आवेश को तुम कहीं लेके जाओगे तो 1 कूलम का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर 6.25 गुणा 10 की घात 18 और इन्हें सोल्व किया तो का आंसर आई 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड और इन्हें दे बच्चा सोल्व किया तो लगभग कितना साल आ जाए 200 साल फिक्स होना लगभग है निशान भी ऐसे 196 साल ही लग है 198 साल ही लग कोई थोड़ा होशियार है तो देखो काम निपटा दे ऐसा कही मानवेंद्र आज तो मैंने बहुत सुंदर लाग रहे हो आज मैं मारा भाई को विवाह ताड़ ला करा पूछा
रिश्ता एक्सेप्ट करेगी हमारे भाई को हाथ दोस्ती रिश्तेदारी में बदल बदल था कि नहीं कह रहे कुछ कह रहे आपने 500 भाई और गणेश ही कह रहे हो ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने क्या थारा गालड़ा उतार दे ला अपने यहाँ उतरी मजाक न करनी हाँ एक लारा बिठान ली तो बड़ा बिठान ली तो रोटी खुआ दी तो लाड़ पे है मैं आगे गालड़ा भी यूं को यूं तेरी इधर न्यूमेरिकल है चलो नेक्स्ट देखा ई प्रश्न ने समझ रहा चलो ई प्रश्न ने समझो देखो सुंदरता को बे मिसाल जोड़ अपनो प्रश्न प्रश्न कह रहे समझ में आ रहा है प्रश्न दिख रहा है रवि सर की राइटिंग में ठीक है तो एक विद्युत द्विध्रुव एक माइक्रोकुलाम परिमाण परिमाण का मतलब यानी विद्युत द्विध्रुव की वैल्यू कितनी है एक यानी उसके ऊपर कितना आवेश है अटी ने समझो जो जो दिए रहो आप पहले शान लिखा दिया है दिख रहे लाल कलर जिन्हें भी ना दिख रहे हाथ खड़ो करो चलो सबने दिख रहे हो तो क्वेश्चन समझो केवल ध्यान क्वेश्चन ज्यादा न्यूमेरिकल में अपन प्रश्न समझो जरूरी रहे तो एक विद्युत द्विध्रुव है कोई भी विद्युत द्विध्रुव किसे बोलते हैं सर विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं दो आवेश होते हैं और दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए एक आवेश q और दूसरा आवेश -q ठीक है चलो तो क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्युत द्विध्रुव एक माइक्रोकुलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेशों यानी आवेश दे रखा है आपका आवेश कितना दे रखा है सर एक आवेश दे रखा है आपको कितने का कितना गुलाम है एक माइक्रोकुलाम यानी ये आवेश कितना है एक माइक्रोकुलाम तो दूसरा भी कितना होगा यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि दोनों विपरीत प्रकृति के तो एक प्लस का एक माइक्रोकुलाम तो दूसरा कौन सा होगा माइनस का एक माइक्रोकुलाम तो यहाँ पे देखो दोनों का परिमाण तो क्या है बराबर और दिशा या विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेश से बना है तो अड्डा मैं लगा कर दियो सर मानो एक आवेश तो गई है एक माइक्रोकुलाम और दूसरों की जाए माइनस को एक माइक्रोकुलाम आगे वापस बता दू मिली को मतलब गई अब मिली को मतलब गई अब 10 की घात माइनस ठीक है माइक्रो को मतलब गई अब 10 की घात -6 और की अब नैनो नैनो का मतलब गई अब 10 की घात -9 तो ये वर्ड चिट्टा मिली दिख जाओ थाने वा मिली ने हटानो तो बाकी थोड़ा के लिख दो 10 की घात 3 थाने कभी माइक्रो शब्द दिख जाओ तो माइक्रो शब्द ने हटावो छो तुम्हारे हटा भाग लेते के लिख दो 10 की घात 6 यानी अगर तारा माइक्रो दिख रहे हो तो इन्हें माइक्रो ने हटा भाग लेते के कर सको सर 1 into 10 की घात -6 कूलाम समझ में आयो तो अब ज्यादा शान याद न रखो शान बताने क्योंकि बेटा एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात 6 कूलाम होते हैं बर्बाद दो थाना तो याद रखो माइक्रो वर्ड ने थाना अगर गायब करनो तो बाकी जगह के लिए 10 की घात 6 अशान इधर सेंटी वर्ड दिख जाओ थाने सेंटीमीटर को जानो सेंटी सेंटी सही है कन बड़ी की मात्रा सेंटी कन सेंटी सी लिख दूं ठीक है तो सेंटी वर्ड ने अगर थाने हटाना है तो थाने करना 10 की घात -2 इन्हें तो थाने 16 कर भी बता सकूं वो तो मना आवे ठीक है 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर है ठीक है क्या ज्ञात किया 1/100 तो 1/100 ने देखे लिख सको 10 की घात -2 ऊपर जाए तो क्या जाए बेटा -2 अत्र याद मत रख दो तो याद रख दो सेंटीवर्ड ने अगर हटानो तो क्या करनो 10 की घात -2 समझ में आ गया अब वापस क्वेश्चन में चला तो आसान दो आवेश है इन आवेशों के बीच की दूरी तो पहले दिया हुआ अपन लिख देते हैं अपना आवेश कितना है सर आवेश है अपना प्लस का 1 माइक्रोकुलाम और माइक्रोकुलाम को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 into 10 की घात -6 कूलाम एक आवेश तो प्लस का है और दूसरा माइनस का दूसरे वाले को मैं नहीं लिख रहा इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर इधर देखो बीच की दूरी को अपन किससे लिखते थे 2a का मान कितना है 2 सेंटीमीटर कतरा बेटा 2 सेंटीमीटर 2 ने काट दियो कि नहीं हाथ जोड़ू था 2a बीच की दूरी अपन लिख में ली वहां को मान कतरो है 2 तो आसान की उगलवाड़ा मत कर दीजिए दोनों ने काट दो चलो तो अपन यहां पे लिखेंगे बीच की दूरी यानी क्या 2a उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटाओगे तो क्या करोगे? मुंडो दो राजा, उठ फटाफट जा। 2 किलो बाका ना फाड़ रही हो। रविशरण ने सामान लेते हो बाहर तो 2 × 10⁻²मीटर है गयो। समझ में आयो? ये चीज आपने दे रखी एडा तक कौन समझ में आ गयो? सबने आए बेटा ये चीजा तो दे में ली। युवराज ना आयो हाथ खड़ो करन। चलो अब आगे इस विद्युत द्विध्रुव को अडाओ बेटा। एक जो स्टार लगेगा उनको मतलब है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण का मान निकालिए। आपने ओके दे में लियो विद्युत क्षेत्र यानी ई की वैल्यू दे में ली। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? ई। और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। और पूछ कही रहे हो सर बलागुण, और बलागुण ना आपा क्यों दर्शावा? तो आपन से क्या उत्पन्न करवाने की पूछ रहा है? टो बराबर क्या है? यह है प्रश्न को समझा अभी तक अपन ने। प्रश्न के अंदर ये चीजें दी हुई है, पूछ क्या रहा है? टो पूछ रहा है। अब तक क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? तैयार करें। चलो सर टो का सूत्र लगाओ। चलो टो आपको निकालना आता है ना? टो का सूत्र क्या था सर? टो का सूत्र था पी ई साइन थीटा। किस किस को ये फॉर्मूला याद है? पी साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? जिज्ञासु अभी मत लिख, अभी समय नहीं है लिखने का। तो टो का सूत्र अपन ने लगा दिया। चलो और क्या? अधिकतम मान पूछ रहा है। देखना विद्युत द्विध्रुव पर क्या पूछ रहा है? अधिकतम मान। यानी टो क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम पूछ रहा है। और टो मैक्सिमम कब होता है वो बता दो। हाथ जोड़ू तुम्हारे। तो मैक्सिमम कब होगा? तो वापस बता देता हूं क्या होता है, याद करो। सर एक से एक समान विद्युत क्षेत्र था, उसके अंदर अपन विद्युत द्विध्रुव रख रहे थे। तो एक तो अपन ऐसे सीधा रख रहे थे, एक थोड़ा टेढ़ा रख रहे थे, एक ऐसे रख रहे थे। ये कितने डिग्री बन रहा था? इधर तो विद्युत क्षेत्र और ऊपर विद्युत द्विध्रुव, कितना एंगल बन रहा था? तो क्या आ रहा था? पीई साइन की वैल्यू कितनी आ रही थी? 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी टो मैक्सिमम कितना होगा बेटा? टो मैक्सिमम होगा पीई। किस किस को याद है ये चीज? ये अपन ने 3 कंडीशन करी थी। अबे तो समझ में आई कही है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होगा सर? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा कितना होना चाहिए? अब जी ने बिल्कुल ही नंगा कौन है। मैक्सिमम का मतलब होगा बेटा थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90। क्योंकि साइन थीटा अगर 90 होगा तो साइन 90 का मान कितना होता है बेटा? साइन 90 का मान होता है 1। इस वजह से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? 90। समझ में आया? टोमेटिकली लिख सकूं तो मैक्सिमम तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, यानी साइन थीटा कितना हो जाए? 1। तो आप आगे लिख सकते पी ई। अब आपने इस सूत्र के अंदर क्वेश्चन ने सॉल्व करना। सूत्र तक समझ में आ गया? बस अब जो जो चीज दे मिली सर तो पूछ रहे हो पी तो है ही कौन है? पी कटा ई है कि ई तो दे रखे हो सर क्वेश्चन के अंदर वो बापड़ो ई तो दे मिलो की जरूरत है? पी की। तो अब अपन साइड में किसको निकालेंगे बेटा? सर हमें किसको निकालने की जरूरत पड़ेगी? पी को निकालने की जरूरत। पी क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? याद करो पी बराबर होता है बेटा 2 इंटू यार क्यू इंटू 2a। याद है सबको? पक्का? वापस बता देता हूं। याद करो अपन ने बोला था ये विद्युत द्विध्रुव आवेश क्या है? Q। बीच की दूरी कितनी है? 2a। और ये दूसरा आवेश Q। याद करो अपन को आघूर्ण घुमाना था, तो आघूर्ण का मतलब अपन घुमा रहे थे। तो कितना घुमा रहे थे सर? आवेश इंटू बीच की दूरी। बीच की दूरी ऐसे ही तो घूमेगा ये। तो आवेश क्या है सर? Q। और बीच की दूरी कितनी है? 2 है। इसी को क्या बोलते हैं? P। याद आया? चलो तो अपन ने लिख दिया सर P बराबर Q इंटू 2 है। Q की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻⁻6। तो यहां पे लिख दिया बराबर 1 × 10⁻⁻6 इंटू 2a कितना है? 2a दे रखा है क्या? बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 2 × 10⁻⁻2। तो अपन लिख देंगे 2 × 10⁻⁻2। समझ में आया? 10⁻6 और 10⁻2 को तो जाए तो आधार समान है तो घाता जुड़ जाए तो ये जाए 2 × 10⁻8। कौन कौन ने समझ में आयो? दोनों एक को गुणा किया तो 2 1 कम 2 और आधार समान तो घाता जुड़ गई। आ रही बैटरी पक्को? चलो जया नहीं क्यों आ रही? तरह नहीं क्या?
रॉ। घर के अंदर उत्प्रेरक बीमार है गया होगा हैं, तो वे खुशी मनाता है, ए सॉरी दुख मनाता है। बुआ बीमार है जाओ तो बेटा दुख है चाहो सबने, खुश मत है वो करो थे। नवीनदार बुआ है कतरी एक ही है, एक बुआ तो अच्छी रहे, सच बताऊं ना, अगर एक बुआ है ना तो अच्छी रहे, पर अगर बुआ को समूह मिल जाओ ना, तब मैं कहते रही पर मैं रवि सर का जो हमारी मम्मी बुआ लाग गया, अब हमारी मम्मी अच्छी है भरी मन में नंगे है। 5 है आगे बुआ, मतलब हमारी मम्मी आनी 5 बाणा और 2 भाई नाना जी। तो पी की वैल्यू कितनी है वो रही, तो टो बराबर कितना हो जाएगा पी वो रहा 2 इंटू 10 की घात -8 इंटू ई की वैल्यू कितनी है बेटा, ई दे रखा है 1 इंटू 10 की घात 5, 1 इंटू 10 की घात 5, आधार समान तो गाते हैं, तो टो बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 में से 5 गए तो माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा 10 की घात -3। समझ में आ गया, सिंपल है, उतार लो बेटा। पीछे क्यों करूं, अब तो खुद कर लो। अच्छा क्वेश्चन माफ कर दो भाई, गलती हो जाती है, इंसान है हम। इसको थोड़ा मोटा करूं क्या, ये जो हंस रही है दुनिया रजनी की कामयाबी पे, बस दाब गया एक प्रश्न। आता ज्यादा ही चपका जावा है। उनकी बोतल है, अब बोतल कौन लाया, तू लाई, वाह पानी तो सही है। उर्वशी की बोतल पार्वती के पास कहीं कर रही, कौन है सर, हाँ आज बायो की क्लास ऑफ रेवेली पहली कह दू, ठीक है हाँ, एक रीजन है कि अब मां के घर थोड़ा प्रोग्राम आ गयो, हाँ आज अब वाह नुक तो आ गयो तो माने सामान लेर जानो पेड़ी ई वजह माफी छा रही हूँ, बार थोड़ा 30 तारीख तक डिस्टर्बेंस है वेलो पहली कह दू था ना, ट्राई कर रही हूँ मैं पटाबा की, बाकी आपने क्लास चाल भी को विशान देखू तो, पर घर का रोज हाका करे रोज आवे। हे श्री कॉल रवि भाई जियो मोबाइल, छोरिया घुसाड़ गाड़ी ओ एक तो रिंगटोन किसी लगा मिली हूं जो व्हाट्सएप में गैंग वेलकम टू हुड गैंग बना के जाओ लाग रही हो, ये दो है ना कि ये बार आशान की मजाक मां कर देते तो मार चपका जाता, छोड़ छोड़ कहीं नहीं क्या ही करा को रही बच्चे छोड़ छोड़ गया रवि सर अच्छा है गणा मान नेंगे रवि सर अच्छे थे, अच्छा तो है 20 गणी आओ बस। अगर मन कोई पूछे दुनिया में सबसे बढ़िया इंसान कौन है, तो मैं एक इंसान को नाम ले ओम जी शर्मा का, प्रिंसिपल सर, वार बाल बहुत पसंद है मैंने, बाल अत्री हवा में तो वार बाल शानी उड़बा लाग जावे। ओम जी सर ने कौन कौन न जाने जो हाथ खड़ा कर जो, तो थे ताकि दुनिया में जिंदगी में कई न देखेड़ो जो इंसान ओम जी सर ने न जाना ना, वाकई माता पर प्रकाश को परावर्तन है वह, प्रकाश की किरण आल टकरार अभिलंब जितना कौन पाए वह कौन पर वापस निकल जावे। ये 10वीं चैप्टर याद है ना आपने पाछो आवेलो काम आवेलो ब्रो पहली कह दू प्रकाश आलो, अरे जल्दी उतारो रहा, अब आ दिक्कत आई सब बड़ी दिक्कत आई है, कहते उतारो और पाचा इनमें घणो टाइम लाग जावा।
फोन वैशांत में मैंने प्रिंट दे दूं पण भाई प्रिंट आने दे घर काम में ले कोने पिछले साल भेजा नोट्स पूरा ही आगे हाँ ताकि नया आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री में काम पूरा हो गया ताकि दोनों छोड़ रहे आगे गयो केमिस्ट्री पूरा थोड़ा ना पूरा कर फटाफट आता है तो युवराज पूरा बेटा फिजिक्स में पूरा किसी सब्जेक्ट में की दो अनुज मारा आज मैसेज कर दिया तो मैं केमिस्ट्री की भी पूरी पीडीएफ भेज दूं और फिजिक्स की भी भेज दूं या कोई की कॉपी ले जाजे कहां 2 दिन की शायद काल तो मैं पढ़ा सकूं पण छुट्टी भी रह सके पिंका मन कॉपी दे दे अनुज ने कॉपी दे दे सीधो आदमी दे दीजिए अनुज ने नहीं जाना ये पागल युवराज दे दे देखा तो सिंपल छोरो आदमी मांगे प्रिंका तो विशाल सब डर पर गैंगस्टर आदमी पिंका आदमी गली का सुअर भी डर पर पिंका तो वाह भोजन छीन ले प्रियंका उतार ली तो ठीक है आगे करो तो बेटा बेटा कर दिया आगे खुद करो देखा फॉर्मूला वही है पी साइन थीटा मैक्सिमम मान के लिए अपन ने साइन थीटा की वैल्यू कितनी मानी 90 तो क्या आ जाएगा टो बराबर पीई उसके अंदर अपन को पी की वैल्यू निकालनी और पी का सूत्र क्या होता है क्यू इंटू 2a करो देखिए आगे इसको हाँ शाबाश अब पी की वैल्यू निकाल साइड में ऐसे लाइन खींच बीच में ऐसे अब पी का फॉर्मूला लगा पी बराबर क्या होता है हाँ क्यू की वैल्यू कितनी है ऊपर देख क्वेश्चन में यहां भी लिख रखी है आपने ये देखो ये जो हंस रही है दुनिया मीना जी कम खाओ भूख कम है जो रवि सर की यूं समझ में लगे भर दे हुआ मुंडा बांटो गरम बड़बड़ का पोया कौन का गरम 12 बजे से टाइम पोया का पाओ और बार हाथ गंदा है जाए ना कोई ना कि चम्मच है की लिख लिया हो गया क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम उतारना और घर पे करना इसको सेम ही है क्वेश्चन ये क्वेश्चन उतार लो और बाकी घर पे करना तुम लोग ये दिख रहा है क्वेश्चन सबको दिख रहा आवाज मत करो उतार लो इसको फालतू रिकॉर्ड ही जाए ये क्वेश्चन तुम्हें करना है वाह सीधा क्या पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसकी गणना करनी है तो पूछ रहा है तुमसे तो पूछ रहा है तो का फॉर्मूला क्या होता है राहुल नवीन मत बोलो यार तो बराबर क्या होता है पीई साइन थीटा ठीक है और थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या
30 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 याद रखना। और एक देखो ये यहाँ पे इंटू है ठीक है। हाँ एक सेकंड रुको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है क्या, बलागुण नहीं पूछ रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी की वैल्यू पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। पी कर लोगे पी भी इसी से निकलेगा, क्या आ जाएगा टो बराबर पी साइन थीटा। ठीक है यहाँ पे पी को इधर रख लेना, बाकी सारी चीज को इधर भेज देना, हो जाएगा आंसर। हेलो मैं कह रही हूँ एक प्लास्टिक को कोई चम्मच मिल जाओ तो और एक आलू सेव की थैली लेता है जो ना गुड़िया पोया ले, जो पोया है बढ़िया है, खा ले वहां का। कांदो मिल जाए तो कांदो भी लेता है जो। ठीक ठीक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की उतर लिया ना, एक उतर लिया क्या उतार लिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं उतारा। ए जरबाओं वाई यू ऑलवेज ए गुड जरबा आदे। और इससे आगे वाला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, ट्राई तुम लोग करना ठीक है। और नहीं करोगे मुझे पता। आज ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन जो घर पे कल नहीं करके लाए देखना तुम, सारा वापस जैसे कॉपी रहती है ना वैसे अगले दिन आती है। चलो आगे इधर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान इधर। क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन को फील करना थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है दो बिंदु आवेश है अपने पास, तो ऐसे बेटा एक है ना रफ कॉपी लेके किया करो, मत भूलो यार, रिक्वेस्ट। तो दो बिंदु आवेश मानने तुमको, ये रहे सर दो बिंदु आवेश मान लिए, एक मान लो प्लस का क्यू है, दूसरा क्या है, ऐसे इच्छा से ही मान रहे, अभी तक पता नहीं अपने को। दोनों बिंदु आवेश की वैल्यू दे रखी है, एक तो प्लस का ई, दूसरे का दो भी दूसरा ई है। पहला तो है नो ई, दूसरा केवल ई है। यानी देखना ये आवेश का मान कितना दे रखा है प्लस नो ई, और दूसरा वाला केवल प्लस ई। दोनों आवेश का मतलब पता चल गया। चलो तो यहां पर मैंने लिख दिया, दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, दिया है। तो सर आवेश दे रखे, यहीं पे डायग्राम बना रहा हूं मैं। एक आवेश तो क्या है प्लस का 9e, और दूसरा आवेश भी क्या है प्लस का e। हाँ अब क्या कह रहा है, उनके बीच सॉरी एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। बीच की दूरी कितनी है बेटा, सर यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। सेंटी को मीटर में बदलना आता है, कैसे करते हैं, इंटू 10⁻²। चलो उनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए, मतलब एक अपने को पकड़ के लाना है कोई आवेश Q नाम का, और इस Q आवेश को मैं कहां रखूं कि संतुलन की स्थिति आ जाए। संतुलन का मतलब देखना, एक आदमी बल लगा रहा है यहां, दूसरा बल लगा रहा है यहां, ठीक है। अब दोनों बल लगा रहे, तो ये समझ लो ये ज्यादा पावरफुल है, ये क्या है कमजोर। तो अब मैं मान लो इस चीज को खींच रहा हूं, तो पावरफुल इस चीज को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, कमजोर नहीं खींच पाएगा। पर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि मतलब मान लो खींच लिया, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों की तरफ क्या हो जाए, बल बराबर हो जाए। पावरफुल तो मान लो ये ज्यादा है, पर एक टाइम पे आने के बाद में दोनों के दोनों वस्तुओं का बल क्या हो जाए बराबर। यानी इस क्यू को इनके बीच में ऐसी देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी प्लस है, तो यहां बीच में रखेंगे तो ये भी प्रतिकर्षण करेगा और ये भी प्रतिकर्षण करेगा। पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पे रखने के बाद में इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जगह ढूंढनी है अपने को। किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया, युवराज जी नहीं आया। चलो क्वेश्चन सुनो। दो आवेश दे रखे हैं, एक का मान है प्लस का 9e और दूसरे का केवल प्लस e। तीसरा आवेश इन दोनों के बीच में ऐसी जगह रखना है जहां पर ये दोनों का बल क्या हो जाए खत्म। मतलब मान लेगा देखो इन्हें किसी भी जगह रेख आना, तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा और ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, पर अपने को वो बल को खत्म करना है और ऐसी जगह रखना है कि ये बल लगाए ये बल लगाए, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, ये हाँ है जहां फिक्स हो जाए। अब समझ में आया।
पक्की बात। मान लो ये आवेश ने इका बड़ा लगा ले जाऊं तो और ज्यादा बल लगाए और दूर भेजी, इका बड़ा ले जाऊं तो और दूर भेजी। आपने बीच की ऐसी जगह ढूंढनी जिका दो कार्बन बल के लग गया बराबर, और वह वस्तु न तो वह साइड में जाओ न इस साइड में जाओ। समझ में आयो? अब देख जो तो सर अब अपन वह वैल्यू जगह नंगा कौन है, पर मान रही हूं मैं, ठीक है, हमारी इच्छा, मैं मान ली दो वो आवेश में अड्डा रख कर दियो, अड्डा रखियो अड्डा, और वह अड्डा वाली वस्तु की दूरी जो है वह x दूरी पे है। कितनी दूरी पे बेटा? मैं मान रही हूं, मैं ध्यान कोने कितनी दूरी पे रखियो, पर मैं मान रही हूं कि हमारी दूरी कितनी है, वह आवेश की x, तो मैं शायद फील कर रही हूं कि x दूरी पे अगर मैं रख दूं तो वहां के ऊपर बल को मान के जाए 0, मतलब दो कार्बन जो आ वस्तु कड्डा भी हल होना, तो वो मानी हुई जगह कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। तो हाथ खड़ा कर मैंने बता जो ई दूरी को मान कतरो है, हाथ खड़ा कर जो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूं ये पूरी दूरी है 16, ये दूरी मैंने x मान ली, तो ये कितनी होगी? फटाफट हाथ खड़े करो, दिमाग लगाओ जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश, लगाओ दिमाग, लॉजिक। हर्षिता ए खड़ी हो जाओ बेटा और बताएगी आंसर। कुल दूरी कितनी है? कुल तेरे पास पैसे है 100, उसमें से 20 खर्च कर दिए, कितने बचे? कैसे बचे? 100 में से क्या घटाया तूने? 20 को घटाया तो क्या आया? 80। सही बात है। अब तेरे पास 100 रुपए हैं, उसमें से x खर्च कर दिए, अब कितने बचेंगे? 100 में से कितना घटाएगी? पहले कितने घटाए थे? 20। पहले क्या किया? 100 माइनस 20। अब की बार क्या किया? 100 माइनस x। ऐसे तेरे पास बीच की दूरी है 16, उसमें से एक दूरी तू घटा देगी x, तो कितनी बचेगी? 16 माइनस, बस पूरी दूरी कितनी है? 16, उसमें से कितनी घटा दी? x, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x। आया समझ में? पक्की बात, बैठ जाते। तो ये दूरी कितनी होगी? 16 माइनस x। और अपने को क्या ज्ञात करना है कि आवेश संतुलन हो जाए, यानी अपने को बल ज्ञात करना है बेटा, कि ये आवेश इस वस्तु पर कितना बल लगा रहा है, ये आवेश कितना बल लगा रहा है, उन दोनों बलों के मान को क्या करना पड़ेगा मुझे? बराबर। बराबर ही तो करना, कहीं करना। संतुलन का मतलब क्या है बेटा? वो चीज हिल डुलनी नहीं चाहिए, एक जगह फिक्स हो जाए। और वो फिक्स कब होगी? जब इधर से लगने वाला बल और इधर से लगने वाला बल, दोनों बल का मान क्या हो जाए? बराबर। बोलो समझ गए? तो करते हैं ना आगे। चलो, तो पहले मैं ना इस आवेश के कारण बल निकालता हूं, इस आवेश के कारण, ठीक है, या पहले एक बल निकालता हूं। तो F बराबर पहला बल निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, बल का फॉर्मूला क्या था? कूलाम के नियम से बल का फॉर्मूला था सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डालो, मिक्स करो, थोड़ा खाली जोर थोड़ी मार रहा बाउडी ने पोया पड़िया, कामदा वामदार नींबू सब कटार लाया। अच्छा, R कितनी है सर? ये वाली पहले R रखो, ये इस जगह के लिए अपने को आवेश का मान निकालना है, या सॉरी बल का मान निकालना है। तो ये दूरी कितनी है? x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? R बराबर किसके? अभी x के। तो एक बल को मैं F मानूंगा और दूसरे को F डैश मानूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। किस किस को समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा वाला तुम खुद बताना, दूसरा वाला तुम खुद बताना। F डैश, F डैश का फॉर्मूला भी क्या होगा सर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर उस दूसरे वाले के लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 माइनस x। तो मैं क्या लिख दूंगा? K Q1 Q2 अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर। समझ में आया? अब इनके अंदर Q1 Q2 की वैल्यू लिख दो। सर कहां पे है Q1 और Q2 की वैल्यू? माइनस का 9e, सॉरी प्लस का 9e और e। समझ में आया? करें इसको। चलो, सही। ढक्कन कौन है? कल्लाड़ी ने लिया था ढक्कन। चलो देख जो, तब अपन क्या करना सर? क्यू की वैल्यू रखो, तब क्या जाए? F बराबर K की वैल्यू भी लिखी दी, K की वैल्यू मैंने राहुल ने बताई, राहुल नामक प्राणी जितने भी है K की वैल्यू बताई। बोलो नवीनिया, हेल्प ना करनी। आ रहे हो ना? आ रहे फटाफट बता, कौन है आ रहे हो? कौन कौन आ रहे हो? के को मान, युवराज के का मान, जल्दी सोच। के बेटा 9th क्लास के अंदर पढ़े। नो 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 नो, हर्षित अक्षिता
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही थी यार? 9 इंटू 10 की घात 9। याद करो, 9 9 कर रहे हो, ऐसा मत बोलो था। हाथ जोड़ो, सिर्फ 3 वैल्यू याद की थी आपा। एक तो आपा के की वैल्यू याद की थी, के की वैल्यू की है 9 इंटू 10 की घात 9। एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद की थी, वह कितनी? 8.85 गुणा 10 की घात, अरे नहीं +12, नहीं नहीं +12। और एक पे याद की दो सर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की के अंदर, एक गुलाम के अंदर, तो एक गुलाम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये 3 डिजिट आपने याद करनी है। देखो थाना पढ़ाते मैंने याद है, तुझे मैंने भी याद ना। चलो, तो एफ बराबर के की वैल्यू कितनी है सर? 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू ई कितना है? 9 ई इंटू दूसरों वही है ई बटा एक्स स्क्वायर। समझ में आ गयो? एडिना भी आप वैल्यू भर दे, वहां एफ डैश बराबर की है जाए के की जगह 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू ई कितना हो जाए? 9 ई इंटू दूसरों ई अपॉन में की जाए 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन कौन ने समझ में आ गयो? पक्की बात। अब दो बल आपने क्या करना, ई जगह पर दो बल कही है क्या? बराबर। उठीनु लागदार बल अडीनु लागदार बल कही है क्या? ई जगह पर आर बराबर, यानी मैं क्या कर दे एफ बराबर कौन कर दे एफ डैश का। तो मैं कर काट दो एफ बराबर किसके है? एफ डैश के। ये अपन मान रहे हैं, परिकल्पना चल रही है, इससे अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे अभी देखना। और एक्स की वैल्यू जानते ही हो तुम, जानते हो क्या? अयान बता दे एक बार एक्स की वैल्यू। रोबा लाग जाओ यान, सर क्या बताऊं, मानवेंद्र के बारे में बताएगा फिर एक्स की वैल्यू है। चलो 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 9 ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर कन एक्स स्क्वायर बराबर कौन कह जाए सर? 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 9 ई इंटू ई अपॉन की जाए 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ई चीज मु आ चीज की जाए कट जाए, क्या कटी? देखो अड्डा की में है गुणा में, अड्डी ना आए तो नीचे डिवाइड में आए, और डिवाइड में आए तो एक दूसरे को जाए बेटा कट जाए। तो अड्डे ऊपर भी कहीं बचो एक, ऊपर भी कहीं बची एक। समझ में आयो? पक्की बात। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कह रहे हो तो क्या कह रहे हो? अड्डा भी कितनी बार कटियो? एक बार। अड्डा भी कितनी बार कटियो? एक। 10 के अंदर 10 को भाग लगाओ तो 0 ना बचे, लो हाथ जोड़ो, ठीक है? कितना बचे बेटा? एक। तो अड्डी ना हो बेटा कट गया तो कितना बचो? एक। अड्डी ने भी कटियो तो कितना बचो? एक। तब ये चीज ने एक को गुणा किया तो किया जाए 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किया जाए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर किया जाए कट जाए। क्या क्रिएटिव देखो, ये चीज निशान में लिख सकूंगी मैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स को स्क्वायर। एक ही बात है ना, अड्डी लिखी थोड़ा अड्डी ने घुमा लिख कर दो बस। अब बताना ये अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? अंडर रूट। और जिन्हें नया समझ में आया समझ लो कि स्क्वायर स्क्वायर कट जाओ, ठीक है? तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो एक्स बराबर क्या आयो सर? एक्स बराबर आयो 16 माइनस एक्स। समझ में आयो? पक्की बात। अब अपन क्या करना, अब एक्स ने अड्डी ने भेजा तो एक्स ने अड्डी ने भेजो तो अड्डी ने माइनस एक्स अड्डी ने आए तो प्लस, तो एक्स प्लस एक्स बराबर 16। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाए सर? 2x। 2x बराबर क्या है 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाए? 8। तो x बराबर कितना आ गया? 8। क्या ना है अड्डी ने बता दो, x दो अड्डी ने किम पर आ जाए डिवाइड में, तो 16 बेटा 2, तो कितना आया आंसर बेटा? 8। समझ में आयो? तो कतरी दूरी पर एक होते, कतरी दूरी पर एक हो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रेक हो तो था का जब आप भेजा मारी है बलाली वह भेजा मारी खत्म हो जाए। तो 8 पर एक हो तो ई जगह पर रखना, बस स्केल में नाप लीजिए 16 का महीनों 8 कड्डा बात आगे भेजा मारी। आप एक्स की वैल्यू काटनी वह काट लीजिए। कौन को समझ में आ गया? तो उतारो में बेटा आ गया। तो मैं पोया का हूं जितने सुंदर प्रश्न है ना ईशान का प्रश्न। अब मैं कह दू पहले एग्जाम में ना हो ईशान का, पर फिर भी आइडिया है।
एक सेकंड रुको यार, इसमें कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है। नहीं सही है, उतार लो चलो। मुझे झोल लग रहा है। एक काम करोगे क्या, एक बार इसको है ना केवल क्वेश्चन क्वेश्चन को उतार के रुकना तुम लोग, ठीक है? इसको मेरे को वापस सॉल्व करना पड़ेगा। कोई पेन पेपर देना एक बार। हाँ कॉपी दे दे। इस क्वेश्चन का एक बार मैं सॉल्व करके देखता हूं वापस। आंसर मत उतारना, एक बार रुक जाना बेटा। चलो सुनो, एक गलती कर दी अपन ने, इधर देखना एक बार। चलो समझना, यहां तक तो सही था। अब सुनो, एक्चुअल में अपने को क्या करना है बेटा, दो आवेश लेने, ये दो आवेश नहीं लेने, ठीक है? अपने को क्या ज्ञात करना है सर, पहला बल जो ज्ञात करना है वो बल ज्ञात किस पे कर रहे हैं, इस आवेश के ऊपर ज्ञात कर रहे हैं। और इधर से भी जो बल ज्ञात करेंगे वो किस आवेश पे करेंगे, इस पे। यानी Q1 ये है, Q2 ये नहीं होगा, Q2 क्या होगा, ये होगा। समझ में आया? वापस बताता हूं, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, F बराबर के की जगह के ही रख रहा हूं क्योंकि कैसे के कटवा दूंगा। Q1 कितना है सर, 9E इंटू कर रहा हूं, इंटू Q2 जो है वो Q2, इन दोनों के बीच में अपने को बल ज्ञात करना है। अपने को कहां ज्ञात करना है बल, ये आवेश और ये आवेश के कारण। समझ में आया? तो अपन Q2 की जगह E ना लिख के क्या लिखेंगे, Q। तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब समझ में आया? पक्का? वापस जो नहीं आया समझ, किसको नहीं आया हाथ खड़ा कर दो एक बार। नहीं आया समझ में? देख बेटा, ये एक आवेश था, इसको मान ले तू Q1, ठीक है? दूसरा ये आवेश है, मान ले Q2, ठीक है? शान मान ली दो। और जो नया आवेश आवेश लाया वो तो ये Q। अपन के ज्ञात कर लो बल। बल क्यों ज्ञात करा, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से जब बल ज्ञात करेंगे तो अपने को क्या रखना पड़ता है, K Q1 Q2। तो Q1 तो हो गया O, पर अपने को बल इस वाले आवेश के ऊपर ज्ञात करना है, ना कि इस आवेश के ऊपर करना है। तो जो Q2 होगा वो क्या होगा अपना, ये Q होगा। और फिर इस वस्तु के, इस आवेश के कारण जो बल ज्ञात करेंगे उसमें भी Q2 क्या होगा, ये Q होगा, ना कि ये होगा। अपन ने ये दोनों लगा लिए थे। आया समझ में? तो क्या कर देंगे सर, Q आ गया और F डैश में क्या हो जाएगा, K की वैल्यू K रख दो, और Q1 क्या हो जाएगा इस वाले आवेश के लिए E, इंटू Q2 क्या हो जाएगा बेटा, वही Q, अपॉन में क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यहां तक क्लियर? अब अपने को वही चीज आगे यहां से कैसे, अच्छा बराबर करना पड़ेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, F बराबर F डैश, F की वैल्यू कितनी थी, K 9E इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और F डैश की वैल्यू कितनी थी, K E इंटू Q अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कैसे के कट गया, ई से ई कट गया, क्यू से क्यू कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 क्रॉस होगा इससे, बस ये गलती कर दी। और उधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 16 से गुणा होगा तो क्या आगा 16 9 16 नमानी 144 माइनस, और क्या आ जाएगा 9x, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसको सोल्व कर लेना अब तुम, ठीक है? बच्चे आ गए, इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब उतार लो इसको। ईशाना आ गई क्या तू? ईशाना कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही है? मिस्टर इंडिया है या मिसेज इंडिया है? ये तो बुक लिखी हुई है।
अब सुनो, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन की मैं फिर केवल वीडियो ही बनाऊंगा, है ना। तो बनने की क्वेश्चन